ये कहानी शुरू होती है सन 1905 से, जब जीन ओटो सिर्फ 4 साल का था और उसे तोहफे में एक लाइफ साइज डॉल मिली थी जो कि ऑलमोस्ट रियर अपेयर हो रही थी और पहली ही बार में जीन को पसंद आ गई थी। उसे ये डॉल इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि उसके लिए अपने रूम में ही एक डॉल हाउस बना कर रख दिया था और उस डॉल हाउस में हर एक चीज थी जिसकी उस डॉल को जरूरत पड़ सकती थी, जैसे कि जूते, कपड़े। जीन हर जगह अपने डॉल रॉबर्ट को लेकर घूमता रहता था जिससे वो लोग दोस्त बन गए। यहाँ तक कि अपने डॉल रॉबर्ट को वो अपने साथ ही लेकर सोता था और वो दिन भर इसके साथ खेलता था और इससे बातें करता था। लेकिन यूजीन के माता पिता को उसका ऐसे डॉल से बात करना बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन उसको बच्चा समझकर उसकी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज कर देते थे। हालांकि कुछ समय बाद इनके घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसे इग्नोर करना इनके लिए नामुमकिन हो गया। दरअसल हुआ ऐसे कि यूजीन के कमरे में सारा सामान टूटा हुआ और इधर उधर बिखरा हुआ मिलता था, यहाँ तक कि उसके कमरे की कुछ चीजें रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। यूजीन के पेरेंट्स को लगता था ये सब चीजें उनका बेटा ही कर रहा है, इसलिए इन सब चीजों के लिए वो हमेशा अपने बेटे को डांटते रहते थे। यूजीन अपने पेरेंट्स से हमेशा कहता था ये सब हरकतें वो नहीं बल्कि उसकी डॉल करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को कभी भी उसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो यूजीन को ही इस सब का कसूरवार मानते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि यूजीन के पेरेंट्स के भी मन में ये ख्याल आया शायद उनका बेटा सही बोल रहा था। दरअसल हुआ ये कि आधी रात को यूजीन की अचानक से आंख खुल गई और उसने देखा बेड पर उसकी डॉल उसके पैरों के पास बैठी हुई थी और उसने जैसे ही अपने बेड से उठकर अपनी डॉल को देखा तो कमरे का सामान अपने आप ही गिरने लगा था और कुछ सामान तो हवा में भी उड़ने लगे थे और कमरे का माहौल ऐसा हो गया जैसे वहाँ कोई भूचाल आ रखा हो। सामान के ऐसे गिरने और टकराने से कमरे में बहुत ही ज्यादा शोर होने लगा और साथ ही यूजीन ये सब होता देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस शोर की आवाज सुनकर यूजीन के पेरेंट्स जाग गए। उन्हें लगा शायद उनके बेटी के कमरे में कोई चोर घुस आया है। यही सोचते हुए वो तेजी से उसके कमरे में गए तो वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल कमरे का सारा सामान बिखरा और टूटा पड़ा था और यूजीन एक कोने में बैठा बहुत ही रो रहा था। उसके पेरेंट्स ने जब गौर किया तो पाया कमरे में सिर्फ रॉबर्ट डॉल ही थी जो अच्छे से रखी हुई थी और ये बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगती है। इस घटना के होने के बाद हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे क्योंकि यूजीन का अपनी इस डॉल के साथ लगाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो कई घंटे लगातार अपनी इस डॉल से बातें करता रहता और इसी के चलते उसके पेरेंट्स को भी थोड़ा शक होना शुरू हो गया था कि शायद इस डॉल के अंदर कोई गड़बड़ जरूर है। इसके बाद यूजीन के पेरेंट्स अपने बेटे की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो अक्सर यूजीन के कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी बातें सुनते। कई बार उस कमरे से उनके बेटे की आवाज के अलावा एक और आवाज भी सुनाई देती थी जिसे सुनकर उनको ऐसा लगता था जैसे उनके बेटे के बातों का कोई जवाब दे रहा हो। जब वो उस आवाज को सुनकर कमरे का दरवाजा खोलते वो देखते यूजीन और उसकी डॉल के अलावा उस कमरे में कोई नहीं है। फिर जब उसके पेरेंट्स पूछते कि वो किससे बात कर रहा था तो यूजीन बताता मैं अपनी डॉल से बात कर रहा था। यूजीन के साथ बातें करते वक्त जब रॉबर्ट डॉल को गुस्सा आता तो वो कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगता और हवा में उड़ाने लगता। फिर जैसे ही यूजीन के पेरेंट्स कमरे में आते सामान हिलना डुलना बंद हो जाता और यूजीन के पेरेंट्स को उसके कमरे से डॉल्स और खिलौने अक्सर टूटे हुए ही मिलते थे। इस डॉल की इस अजीब हरकतों को सिर्फ इस घर के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले कई लोग भी महसूस कर रहे थे और इस डॉल के श्रापित होने की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। दरअसल पड़ोसियों का ये कहना था कि यूजीन के स्कूल जाने के बाद ये डॉल उन्हें अक्सर यूजीन के कमरे के खिड़की के पास खड़ी हुई दिखती थी। फिर कुछ समय बाद वो डॉल वहां से अचानक से गायब हो जाती थी। इसी तरह एक बार एक प्लम्बर ने भी इस डॉल की इस अजीब हरकतों को नोटिस किया था। जब ये प्लम्बर यूजीन के घर में काम करने के लिए गया हुआ था, जब ये काम कर रहा था तो यूजीन के कमरे से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि उसके अलावा घर में कोई नहीं था। उसने इस आवाजों का पता लगाने के लिए कमरे का दरवाजा खोलकर देखा लेकिन कमरे में यूजीन के खिलौने के अलावा और कुछ नहीं था। ये देखकर वो प्लम्बर कमरे से लौट ही रहा था कि तभी उसे उस कमरे से दोबारा से आवाजें आने लगी। उसने जब उस कमरे का दोबारा दरवाजा खोलकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि अभी एक पल पहले जो खिलौने उसने खिड़की के पास देखे थे वही खिलौने खिड़की से काफी दूर फर्श पर पड़े हुए थे, जबकि रॉबर्ट डॉल अभी भी खिड़की के
पास ही था। इस डॉल से जुड़ी ऐसी कई हरकतें यूजिन के परिवार और आसपास के लोगों ने नोटिस की थी, लेकिन यूजिन के पेरेंट्स को इस बात का पक्का यकीन कभी नहीं हुआ कि ये डॉल श्रापित भी हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने इस तरह की कई हरकतों के बावजूद भी इस डॉल को अपने घर से नहीं निकाला। यूजिन इस डॉल के साथ इसी तरह खेलते हुए बड़ा हुआ था और उस स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी आगे के पढ़ाई के लिए उसे न्यूयॉर्क भेज दिया। पढ़ाई के सिलसिले में ही यूजिन पेरिस भी गया, जहां उसने एक लड़की से शादी कर ली। वो इस सब के दौरान कई साल रॉबर्ट डॉल से दूर रहा। हालांकि शादी के बाद ये डॉल उसकी जिंदगी में एक बार फिर से आई। दरअसल हुआ ये कि शादी के बाद यूजिन अपनी पत्नी को लेकर पेरिस से वापस अमेरिका शिफ्ट हो गया। जब वो अपने पेरेंट्स के घर कुछ सामान लेने गया, तभी उसे कुछ खिलौनों के साथ रॉबर्ट डॉल भी मिली। जबकि रॉबर्ट डॉल से उसका पूरा बचपन जुड़ा हुआ था, इसलिए इस डॉल को वो अपने न्यू घर भी ले आया। रानी की बात ये हुई कि कुछ ही दिनों में बचपन की तरह इस रॉबर्ट डॉल का भूत उसके सिर पर फिर से सवार हो गया। वो हर समय उसी के बारे में सोचता था और उससे बातें करता रहता था। ये बातें यूजीन की पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने इस डॉल को घर के ऊपर बने एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन इस तरह कमरे में बंद हो जाना रॉबर्ट डॉल को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और उसने वही सब करना शुरू कर दिया जो वो यूजीन के बचपन में करा करता था। ये डॉल अक्सर यूजीन के पड़ोसियों को कमरे के ऊपर वाली खिड़की में बैठी हुई दिखाई देती थी और जैसे ही लोगों की नजर इसके ऊपर से हटती तो वो तुरंत वहां से गायब हो जाती। लोगों को डॉल की ये हरकतें काफी अजीब और खौफनाक लगती, इसलिए उस पूरे इलाके में इस डॉल के हॉन्टेड होने की खबर फैल गई। के अलावा यूजिन के घर में कोई भी मेहमान आता था, ये डॉल उसे भी हॉन्ट करती थी। लोग बताते थे कि यूजिन के घर में ऊपर वाले कमरे से किसी की चलने की आवाज आती थी। इस सब बातों को सुनने और अजीब महसूस करने के बाद भी रॉबर्ट ने इस डॉल को अपने से कभी अलग नहीं किया और इसको अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ ही रखा। साल 1974 में यूजिन की मौत होने के बाद ये घर एक महिला ने खरीद लिया। इस तरह ये डॉल 70 साल यूजिन के पास रहने के बाद इस महिला के पास आ गई। इस महिला ने भी इस डॉल को अपने पास लगभग 20 साल तक रखा। उसके बाद फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मेटेलो नामक म्यूजियम में ये कहते हुए डोनेट कर दिया कि ये डॉल श्रापित है। शुरुआत में इस म्यूजियम के स्टाफ को इस डॉल की श्रापित होने वाली बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस म्यूजियम में आते ही रॉबर्ट डॉल ने ऐसा आतंक मचाया जिसने इन लोगों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। दरअसल इस डॉल को डिस्प्ले के लिए जिस भी बॉक्स के अंदर रखते थे, ये उसको तोड़कर अपने आप बाहर निकल जाती थी। इसके अलावा म्यूजियम में रखी कीमती चीजों को भी तोड़कर बर्बाद कर देती। आखिरकार जब इन्होंने एक मजबूत कांच में इसको कैद किया, तब जाके इन अजीब हरकतों का होने का सिलसिला बंद हुआ। आज भी ये हॉन्टेड डॉल इसी म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और हजारों लोग हर साल इसे देखने के लिए आते हैं।